बिहार में सूखे नशे का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस बात की पुष्टि खुद आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने की है। मीडिया से बात करते हुए ढिल्लों ने कहा कि हाल ही में दिनों में सूखे नशे का चलन बढ़ा है और इस कारण से मादक पदार्थ का कारोबार भी। हालांकि हम लोग लगातार नारकोटिक्स कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ड्रग्स पेडलर को पकड़कर जेल भेज रहे हैं। अपनी बात को बल देने के लिए मानवजीत सिंह ढिल्लों ने हाल के वर्षों में ईओयू द्वारा नारकोटिक्स पेडलर के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी साझा की है। इधर एडीजी आर्थिक अपराध इकाई नैयर हसनैन खान ने बताया कि आने वाले दिनों में ईओयू की नारकोटिक्स सेल का स्ट्रेंथ और बढ़ाया जाएगा। एक एसपी रैंक के अधिकारी सिर्फ इसी काम के लिए पदनियुक्त किए जाएंगे और इनको सपोर्ट करने के लिए इंस्पेक्टर और डीएसपी की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा उन सभी हॉटस्पॉट पर स्थायी रूप से डीएसपी और इंस्पेक्टर को नियुक्ति भी किया जाएगा, जहां से मादक पदार्थ के बढ़ते चलन पर ब्रेक लगाया जा सके। जैसे कि अभी अपर पुलिस महानिदेशक महोदय आर्थिक अपराध इकाई ने आपको बताया है कि आर्थिक अपराध इकाई जो कि पूरे राज्य स्तर में नोडल इकाई है नारकोटिक्स से संबंधित, उसमें क्या क्या नए इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं, क्या क्या नई योजनाएं चल रही हैं, जो अभी तक की हम लोगों की इस वर्ष की उपलब्धियां रही हैं। इस वर्ष आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो समन्वय स्थापित किया गया है केंद्रीय एजेंसियों के साथ और जो विभिन्न जिला पुलिस है उनके साथ, लगभग 562 एफआईआर दर्ज हुए, जिसमें 822 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5000 केजी गांजा, 73 केजी चरस, 15 केजी हेरोइन और लगभग 19 केजी ओपीएम सीज किया गया। इसके अलावा जो हम लोगों ने विश्लेषण किया है कि इन पारंपरिक जो ड्रग्स हैं, इसके जो नए मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, उनका भी धीरे धीरे जो परिचलन है बढ़ता जा रहा है, खास करके पटना मेट्रो क्षेत्र में और जो बड़े शहर हैं। तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। उसके विरुद्ध आसूचना एकत्र की गई और आसूचना आधारित जो ऑपरेशन किए गए उसमें लगभग 6680 बुप्रेनोर्फिन के इंजेक्शंस, लगभग 1,87,993 कोडीन की बॉटल्स और 1,88,511 ऐसी टैबलेट्स जिनका उपयोग चिकित्सीय रूप में भी होता है, परंतु उनका ये हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस होते हैं, उनका अब्यूज़ भी होता है, सब्सटेंस अब्यूज़ भी होता है, उनको सीज़ किया गया है। इसमें जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है और जो हमारी लीड एजेंसी है पैरामिलिट्री के एसएसपी, इनके साथ एक प्लेटफॉर्म में हम लोग आसूचनाएँ शेयर करते हैं और इन्हीं आसूचनाओं को जो विकसित किया जाता है, यहाँ पर हमारा समर्पित सेल है, टेक्निकल सेल, उसी के आधार पर ये सब बरामदगी हुई है और गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों का एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है कि जो ओपीएम उगाया जाता है, कल्टीवेट होता है, खास करके हम लोगों के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, तो प्रत्येक वर्ष हम लोगों को सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त होती है भारत सरकार की तरफ से। और इसके अलावा जो हम लोग ग्राउंड सर्वे करते हैं राजस्व विभाग के साथ और जो स्थानीय थाना है, उसके आधार पर इस वर्ष 1279 एकड़ में जो ओपीएम की खेती हुई थी गया ज़िला में, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और अभी तो जब इनका कल्टीवेशन का टाइम होता है तो दोबारा हम लोग इसका सर्वे करवाते हैं। नशा के विरुद्ध जो अभियान चलता है उसमें एक प्रमुख आयाम ये भी है कि जो हम लोग सीज़र करते हैं, जो हमारे मालखाना में पड़ा रहता है, जो सीज ड्रग्स होते हैं, उनका किसी प्रकार से पिलफरेज ना हो, दोबारा मार्केट में नहीं जाए, उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका अनुश्रवण माननीय उच्च न्यायालय भी करते हैं कि विचारण से पूर्व ही उनका डिस्ट्रक्शन कर देना ताकि उनका मार्केट में रिसर्कुलेशन हो। आर्थिक अपराध इकाई उसके लिए नोडल इकाई है। तो आर्थिक अपराध इकाई की पहल से ही संबंधित जो हमारे ज़िला हैं उसमें 46 समर्पित गोदाम 2019 में कार्यरत करवाए गए थे और हम लोग लगातार उनका अनुश्रवण कर रहे हैं। और इस वर्ष लगभग 8000 जो हमारे सीज्ड ड्रग्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन किया गया है, जिसमें कि 4000 जो केजी गांजा है वो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा ही सीजर किया गया था। इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि चाहे जो केस में ट्रायल हो रहा है उसके ट्रायल की हम लोग ख़त्म होने की वेट ना करें, उससे पूर्व ही, क्योंकि इसमें एक
जो पिलफरेज के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं इससे। और इसलिए जितने भी अब मादक पदार्थों को समर्पित गोदामों में ट्रांसफ़र करने की हम लोग कवायद कर रहे हैं और उनके डिस्ट्रक्शन की कवायद कर रहे हैं। पटना में एक विस्तृत हम लोगों ने अभियान चलाया है जिसमें पटना पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि जब से मद्य निषेध लागू हुआ है पूरे राज्य में तो धीरे धीरे जो नारकोटिक्स की कंजम्पशन है बढ़ती जा रही है। और जैसा कि अभी अपर पुलिस महानिदेशक महोदय ने बताया कि अपराधों में भी इसका एक योगदान बढ़ता जा रहा है। बहुत से अपराधकर्मी या फिर तो इसके तस्कर हैं या फिर इसका सेवन करके अपराध करते हैं। तो उसके लिए अब जो हमारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है जो स्पेशली हम लोगों ने क्रिएट किया है, ये सभी ज़िला पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करता है और ख़ास करके जो बड़े तस्कर हैं, गांजा तस्कर हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। इसी वर्ष 3 ऐसी महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई हैं। पटना के नदी क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा इसको फरवरी में सीज़ किया गया, लगभग 3284 किलोग्राम गांजा थाना क्षेत्र से। उसके बाद पटना में ही वैशाली राघोपुर डेरा और दोनों का जो बॉर्डरिंग एरिया था वहाँ पर भारी मात्रा में फरवरी माह में ही गांजा को सीज़ किया गया। इसके अलावा जो ट्रेन्स के माध्यम से गांजा की तस्करी होती है, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों से, उड़ीसा से, झारखंड से, उसको भी उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जीआरपी और आरपीएफ की मदद से हम लोग संयुक्त अभियान चलाते हैं और सूचना आधारित ऑपरेशन करते हैं। और इसमें भी हम लोगों ने ट्रेन्स का चेकिंग किया तो विभिन्न ट्रेनों से हम लोगों ने नारकोटिक्स बरामद किए हैं, जिसका हम लोग विवरणी प्रेस विज्ञप्ति में दे रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि अभी एसपी नारकोटिक्स का एक डेडिकेटेड पोस्ट क्रिएट होने जा रहा है, जिनके अधीनस्थ एक पूरा तंत्र रहेगा समर्पित पदाधिकारियों का नारकोटिक्स के विरुद्ध का भी, क्योंकि अब इसके ऊपर धीरे धीरे फोकस बढ़ता जा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी अपराध को आपको नकेल कसनी है तो जो अपराधकर्मी हैं उनके द्वारा जो अपराध जनित संपत्ति जो होती है उसका अधिहरण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनका जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, जब तक हम उसको चोट नहीं पहुंचाएंगे तो उतना हम लोग इफ़ेक्टिव नहीं हो पाते हैं। इसी क्रम में क्योंकि हम लोग नोडल इकाई हैं तो प्रवर्तन निर्देशालय को कुल 10 केसेस में जो 10 मेजर गांजा तस्करों को आइडेंटिफाई किया गया था और उनकी लगभग 22 करोड़ रुपए की संपत्ति को चिन्हित किया गया और उनके संपारण का प्रस्ताव प्रवर्तन निर्देशालय को समर्पित किया जा चुका है, जिसमें हम लोगों को पहली सफलता मिली है, जिसमें 41 लाख रुपए की संपत्ति गांजा तस्कर है, उनकी इंटरिम अटैचमेंट का ऑर्डर हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। और बाकी जितने भी हम लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं वो प्रक्रियाधीन है और हम लोगों को उम्मीद है कि यथाशीघ्र उसमें भी जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का है, संपारण का, उसका इंटरिम ऑर्डर जल्दी पास होगा, क्योंकि इस जब